सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वांगशन फैन फिक्शन वर्ल्ड। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। और अगर आपको ये फैन फिक्शन अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको ऐसी फैन फिक्शन मिलती रहे। सो हम चलते हैं अपनी फैन फिक्शन की तरफ। लेट्स स्टार्ट इट। हम देखते हैं वही वाला सीन जहाँ लानवांग जी लेटा हुआ था। वो अपनी छत की तरफ देख रहा था, अपने पंखे की तरफ देख रहा था। लाइक पंखा था, झूमर था और लाइट डिम थी। लानवांगची सोच में था और पता नहीं उसे नींद आ गई। वो सो चुका था। एक आखिरी बार लान सिचेन सोने से पहले लानवांगची को देखने आया था। जब उसने देखा कि लानवांगची सो चुका है तो वो कमरे में आया। उसने लानवांगची को कंबल उड़ाई और उसके सर पे प्यार से हाथ सहलाया और फिर वहाँ से वो भी सोने के लिए चला गया। अब हम देखते हैं सीधे नेक्स्ट मॉर्निंग। हम देखते हैं व्यूशान। व्यूशान का अलार्म बज रहा था। एक बार बज रहा था, दो बार बज रहा था, तीसरी बार बजाने पर उसकी मॉम वहाँ आई। उसकी मॉम ने उससे उठाते हुए कहा, व्यूशान तुम्हें कॉलेज जाना है या नहीं? आज भी घर में रहने का प्लान है क्या? व्यूशान नींद में ही बोलता है, मॉम आपको कैसे पता मेरा प्लान? आपको कैसे पता चल जाते हैं मेरे प्लान? व्यूशान की मॉम उसे एक चमाट मारते हुए प्यार से कहती है, उठो व्यूशान, जाओ तैयार हो जाओ, टाइम हो गया है, फिर बाद में दौड़ते फिरोगे। व्यूशान नींद में अंगड़ाई लेते हुए कहता, मॉम यार कोई सोने भी नहीं देता। फिर ऐसे ही वो सीधे वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। उसकी मॉम भी किचन में चली जाती है खाना बनाने के लिए। कुछ टाइम बाद व्यूशान वॉशरूम से फ्रेश होकर आता है, अपने कपड़ों को पहनता है और अपने कॉलेज बैग को पकड़ते हुए वहाँ से सीधे नीचे आ जाता है। वो अपनी मॉम को बोलता है, मॉम मैं जा रहा हूँ। उसकी मॉम कहती है, व्यूशान आज तो खाना खा लो, तुम कभी खाना खाकर जाती क्यों नहीं हो? व्यूशान कहता है, मॉम आपको तो पता है ना मुझे सुबह सुबह खाना बिल्कुल नहीं पसंद, तो सॉरी मैं नहीं खा रहा हूँ। वो अपनी मॉम की गाल पे चिक पर किस करते हुए वहाँ से सीधा चला जाता है। उसकी मॉम व्यूशान व्यूशान चिल्लाती रह जाती है। व्यूशान दौड़ते हुए अपनी बाइक के पास आ जाता है और कहता है, चलो तुम भी चालू हो जाओ, उठ जाओ, तुम भी बहुत सो गई हो मेरी प्यारी बाइक। वो उसे स्टार्ट करते हुए वहाँ से कॉलेज के लिए निकल जाता है। व्यूशान की मॉम चिल्लाते रह जाती है पर व्यूशान लव यू बोलकर वहाँ से निकल जाता है। व्यूशान की मॉम अपने कमर पर हाथ रखते हुए कहती है, तो गाइस आप तो मिल ही चुके होंगे मेरे शरारती बेटे से, देख ही लिया होगा उसकी हरकतें, कैसे वो परेशान करता है दूसरों को। खाना खाना तो मेरी दिक्कत बन चुकी है, सुबह से तो खाना ही नहीं है, कुछ भी करें जल्दी उठाएं तो भी नहीं खाना, लेट में उठाएं तो भी नहीं खाना। मुझे तो टेंशन इस बात की हो रही है कि कौन होगा इसका लाइफ पार्टनर। हे भगवान, वो तो इसे 3 दिन में फेंक दे। अब हम देखते हैं व्यूशान की तरफ। व्यूशान अपनी बाइक को चलाते हुए हवा से बातें करते हुए जा रहा था। वो कहता है, तो गाइस आपने मेरी मॉम की बातें तो सुननी होंगी, मुझे पता है उन्होंने कुछ अच्छी बातें कही होंगी और कुछ बुरी बातें कही होंगी, ज़्यादातर तो ताना ही मारा होगा। खैर ये तो रोज़ रोज़ का है, वैसे कोई बात नहीं, उनका ही प्यार है ये। और मुझे पता है मेरी मॉम मुझसे बहुत प्यार करती हैं, इसीलिए वो बहुत टेंशन ले लेती हैं। मैंने उन्हें कहा भी है, मॉम इतनी टेंशन मत लो, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, सेकंड ईयर में पहुँच चुका हूँ। पर वो है कि मानते ही नहीं, तो गाइस क्या कर सकते हैं हम भी। आप भी मानते हो ना कि सुबह सुबह खाना खाने का मन नहीं करता है। मेरा तो बिल्कुल नहीं करता, इसीलिए मैं ज़्यादातर अवॉइड ही करता हूँ। देन चलिए चलते हैं हम, क्योंकि आज हमारे फ्रेशर आ रहे हैं, उनका भी तो वेलकम करना है, नहीं तो वो क्या सोचेंगे कि उनके सीनियर कैसे हैं। और मैं तो कुछ स्पेशली वेलकम करूँगा। हाँ हाँ हाँ, बस कुछ अच्छी लड़कियाँ मिल जाए, आज किसी न किसी को तो गर्लफ्रेंड बना कर रहूँगा, नहीं तो मेरे सर के ऊपर तो सिंगल का टैग लग चुका है, टैग। सच में अगर कोई सिंगल का अवार्ड होता तो वो मुझे ही मिलता, मुझे पक्का विश्वास है, पूरा का पूरा विश्वास है। और यही विश्वास मेरे दोस्तों का भी है मुझ पर। मैं इस विश्वास को तोड़ना चाहता हूँ। ये कहकर व्यूशान अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाता है और सीधे कॉलेज की तरफ निकल जाता है। कुछ ही टाइम बाद वो कॉलेज पहुँच जाता है। वो अपनी बाइक को पार्क करता है और अंदर जाने लगता है। एंट्रेंस गेट पर ही उसके फ्रेंड्स उसके लिए रुके हुए थे। वो उसे हाय करते हैं। व्यूशान भी उनके पास हाय हेलो करते हुए जाता है। चांग चेन व्यूशान को कहता है, ब्रो प्लीज़ आज कुछ घपला मत कर देना, आज फ्रेशर आ रहे हैं, इज्जत रख लेना, ठीक है? व्यूशान कहता है, ब्रो तू क्यों डर रहा है? मैं क्या करता हूँ? मैं कुछ गलत करता हूँ कभी क्या? तुझे पता तो है मैं कुछ कभी गलत कर ही नहीं सकता। सारे कहते हैं, हाँ तो कुछ गलत कहाँ कर सकता है, गलत तो खुद ब खुद हो जाता है ना।
रोशन बोलता है गाइस, और सब हंसने लगते हैं और वो सब क्लासरूम में चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं लान वांगची का लान मेंशन में। वो फ्रेश हो चुका था, रेडी भी हो चुका था, उसने कॉलेज की ड्रेस पहन ली थी। वो और लान सिचेन डाइनिंग एरिया में खाना खा रहे थे। लान सिचेन लान वांगजी से कहता है कि लान वांगजी, मैंने तुम्हारा एडमिशन क्लाउड रेसेस में कर दिया, तो तुम सीधा जाना क्योंकि प्रोसेस सब कुछ हो चुका है। लान वांगजी खाना खा रहा था, उसका स्पून रुक जाता है जब वो सुनता है कि उसका एडमिशन क्लाउड रेसेस में हुआ है। लान सिचेन ये देखता है, फिर वो कहता है क्या तुम्हें क्लाउड रेसेस में एडमिशन नहीं करना था क्या? लान वांगजी कहता है नहीं ब्रदर, ऐसी बात नहीं है। तो उनका खाना फिनिश हो गया था। लान सिचेन कहता है तो लान वांगजी ठीक है, तुम अच्छे से कॉलेज जाना, मैं अब ऑफिस जाता हूँ, ठीक है, बाय। लान वांगजी कुछ नहीं कहता, वो बस कहता है और वो भी उठ जाता है। वो अपने रूम में जाता है, अपने कॉलेज का बैग पकड़ता है और निकल जाता है। उसके लिए कॉलेज जाने के लिए बाहर एक लग्जीरियस कार थी, वो उसमें बैठता है और सीधे कॉलेज निकल जाता है। वो खिड़की से बाहर देख रहा था, एकदम बाहर के मौसम को। वो अपने ही ख्यालों में था। कुछ ही टाइम बाद वो कॉलेज के एंट्रेंस गेट पर था। वो कार से उतरता है और सीधे अंदर जाने लगता है। सारे लोगों की नज़रें उसी पर अटकी हुई थी। सारे लोग, इंक्लूड गर्ल्स, इंक्लूड बॉयज़, सारे उसे देख रहे थे। इससे पहले उन्होंने कभी भी इतना हैंडसम, इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल, इतना मस्कुलर बॉय कभी नहीं देखा था। सच में सब उसे देख रहे थे, सब के सब। लान वांगजी को भी पता था कि सब उसे देख रहे हैं। वो एक स्माइल देता है और सीधा अंदर चला जाता है। वहाँ से लान वांगजी सीधे प्रोफेसर के ऑफिस चला जाता है। प्रोफेसर उसका वेलकम करते हैं क्योंकि ये पूरा कॉलेज ऑफ कोर्स लान वांगजी के ब्रदर का ही तो था, लान वांगजी का था। तो प्रोफेसर लान वांगजी को वेलकम कहते हैं और उनसे बिठाते हैं। लान वांगजी भी बैठ जाता है। लान वांगजी उनसे पूछते हुए कहता कि मैं यहाँ नया हूँ, जस्ट अभी अमेरिका से आया हूँ और मैं भी फर्स्ट ईयर में हूँ, तो आप मेरी क्लासेस बता दीजिएगा। प्रोफेसर कहते हैं क्यों नहीं, हाँ बिल्कुल। प्रोफेसर बाहर से एक स्टूडेंट को बुलाते हैं, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ही था वो भी। वो कहते हैं कि सॉन्ग, तुम भी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो ना, ये भी फर्स्ट ईयर है, तुम दोनों सेम सेमेस्टर में हो, तो तुम इसे क्लासरूम दिखा देना। सॉन्ग कहता है ओके प्रोफेसर। सॉन्ग लान वांगजी को कहता है कि चलो हम चलते हैं, क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। लान वांगजी कहता है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। तो गाइस अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको ऐसी फैन फिक्शन मिलती रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय। आई होप आप सब अच्छे होंगे।